नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। समय की व्यस्तता के कारण काफ़ी दिन बाद आपके बीच लौटे हैं। आप सबको बता दें कि बीकानेर जिले के अभी हमने 12 सितंबर को 100 से ज़्यादा पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट को सम्मानित किया है। आप सभी को बधाई, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। हमने बीकानेर के टॉप मोस्ट 11 से ज़्यादा डॉक्टरों को सम्मानित किया है, जो हमेशा समाज हित में काम करते हैं और जो पीबीएम हॉस्पिटल और बड़े-बड़े कैंसर हॉस्पिटल में पदस्थित है और वो समाज के लिए जीते और मरते हैं। हमने ऐसे समाज सेवकों के बारे में सोचा है जो हमेशा समाज के लिए उत्तम काम करते हैं। इसलिए हमने बीकानेर के टॉप मोस्ट 100 लोगों को सम्मानित किया है ताकि वो आने वाले दिनों में आगे और भी अच्छा काम कर सके। आप सबकी दुआओं से अब हम 1 लाख की फैमिली भी जल्दी ही पूरी करेंगे। इसलिए आप सबके बीच में हम उपस्थित नहीं हो सके, हम माफ़ी के पात्र भी हैं। आज हम बात करेंगे एसडीएम प्रियंका बिश्नोई। आखिर क्या हुआ कि व्हाट्सएप स्टेटस सब जगह प्रियंका बिश्नोई के लगने लगे? आखिर क्या हुआ उस दिन जब हमारे बीच में प्रियंका बिश्नोई नहीं रहे? प्रियंका बिश्नोई आखिर कौन थी, क्या थी और वो किस पद पर थी, ये आप सभी जानते हैं। परंतु कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते हैं, वो हम आप सबके बीच में शेयर करेंगे। प्रियंका बिश्नोई का जन्म 8/8/1991 को हुआ। जन्म स्थान इनका नोखा था और अभी उनके निधन के समय उनकी उम्र 33 वर्ष थी। जन्म स्थान नोखा, जो हम जान सकते हैं, नोखा मुकाम धरती, गुरु जम्बेश्वर भगवान की वो पावन धरा, जहां पर प्रियंका बिश्नोई ने जन्म लिया। ससुराल इनका सूरपुरा फलौदी के अंदर था। इनके पिता का नाम रक्षपाल बिश्नोई था, जो एक खुद होनहार थे, खुद नौकरी लगना चाहते थे लेकिन नौकरी नहीं लग पाई। इसलिए अपनी बेटी को नौकरी लगा करके उन्होंने आत्म संतुष्टि की और समाज के अंदर ये बात फैलाने की कोशिश की कि बेटियां भी कुछ कर सकती हैं। इनके पति का नाम विक्रम सिंह, जो आबकारी इंस्पेक्टर पद पर हैं। शिक्षा इनकी बीटेक हो चुकी है और ये अभी एसडीएम पद पर कार्यवाही पद पर थी और ये कई महत्वपूर्ण जगह पर विजयनगर, चूरू जैसे जगह पर ये इस पद पर रह चुकी। 2013 में इन्होंने आरएस क्लियर किया और 77वीं रैंक हासिल की। फिर इन्होंने 2016 के अंदर वापस आरएस का परीक्षा एग्जाम क्लियर किया और एसडीएम बनी। हॉस्पिटल के दौरान कुछ ऐसी बातें जो निकल के सामने आई, वो बातें काफ़ी भयावह, काफ़ी डराने वाली बातें थी। क्या था उन बातों में, हम इस पर चर्चा करेंगे। 5 सितंबर को एसडीएम प्रियंका बिश्नोई इलाज के लिए भर्ती होती है वसुंधरा हॉस्पिटल जोधपुर के अंदर। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि 18 सितंबर को कुछ ऐसा होने वाला है जिससे पूरा देश, पूरा राजस्थान प्रदेश स्तब्ध रहने वाला है। परंतु होने को कौन टाल सकता है। 5 सितंबर को वो वसुंधरा हॉस्पिटल में भर्ती होती है। राउंड अप के दौरान वसुंधरा हॉस्पिटल के मुख्य डॉक्टर उनके साथ बातचीत भी करते हैं। फ़ोनों पे बात होती है और जो चेकअप राउंड के लिए जो डॉक्टर होते हैं उनके साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। ये वसुंधरा हॉस्पिटल के डायरेक्टर का कहना है। ऐसा उन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसा कुछ होने वाला है। ज़्यादा एक एनेस्थीसिया नाम का एक इंजेक्शन होता है जिसको बेहोश करने वाली एक दवाई होती है। वो लगाने के बाद में ऑपरेशन किया जाता है, यानी कि कोई भी अगर रोगी हॉस्पिटल में जाता है तो उसका इलाज सीधे नहीं किया जाता है, उसका बेहोशी की दवा देने के बाद में ही उसका ऑपरेशन किया जाता है। यहाँ पर ज़्यादा बेहोशी की दवा होने के कारण वो ज़्यादा कोमा में चले गए और कोमा की वजह से वो वापस लौट के नहीं आए। वसुंधरा हॉस्पिटल से ये सामने आया है कि उन्होंने बताया कि बच्चेदानी में छोटी-सी गाँठ थी और कई बार अबॉर्शन कराने के बाद में ये खुद ज़िम्मेदार प्रियंका बिश्नोई को बता रहे हैं। लेकिन बिश्नोई समाज यहाँ पर उनको इस बात से कह रहा है कि एक निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, आखिर ये क्यों हुआ? आखिर और किसी के साथ न हो सके। इस पर ज़्यादा बेहोशी की हालत में प्रियंका बिश्नोई लगातार हॉस्पिटल में भर्ती है 2 दिन, 5 से लेकर के 7 सितंबर। 7 सितंबर को अहमदाबाद में उन्हें भर्ती करवाया जाता है। जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि भई सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही है, छोटी-सी गाँठ है उसका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। डेली चेकअप के लिए भी पहले वसुंधरा हॉस्पिटल में एसडीएम प्रियंका बिश्नोई जाते रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो करीबन सामने आए, जो हमारे साथ जो बातें हैं वो बातें कहीं डॉक्टर के साथ साझा कर पाएँ। ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ज़्यादा बेहोशी की दवा की वजह से ही वो
कोमा में चली गई और कोमा में जाने के बाद में 11 सितंबर को उनका निधन हो चुका अहमदाबाद के अंदर। जब 8वीं क्लास में प्रियंका बिश्नोई थी तब उन्होंने अपने गांव नोखा में एक लाल बत्ती की गाड़ी देखी थी। बस यहीं से सपना शुरू होता है एसडीएम बनने का। उन्हें इस बात का इल्म हो चुका था कि अब किसी भी हालत में एसडीएम पद पर पहुंचना है और एसडीएम पद पर पहुंच करके या फिर ऐसी कोई प्रशासनिक सेवा में पहुंचना है जिसके बलबूते उनके पास लाल बत्ती आ जाए। वो अपने घर में थे और एक कारणवश किसी सरकारी अफसर का वहाँ आना होता है और वो लाल बत्ती की वो गाड़ी देखती है। तो अपने पिता रक्षपाल बिश्नोई से कहती है कि ऐसी बत्ती कब लगती है। तो रक्षपाल कहते हैं कि ऐसी बत्ती जब पढ़ते हैं और जब बहुत ज़बरदस्त तैयारी करते हैं उसके बाद में ऐसी बत्ती लगती है। बस उसी दिन से प्रियंका बिश्नोई ठान लेती है कि अब मुझे किसी भी हालत में ये बनना है। वो कई महिलाओं के लिए रोल मॉडल थी। वो कई महिलाओं के लिए रोल मॉडल थी। कई महिलाएं उन्हें अपनी प्रेरणा के स्रोत मानते थे। ऐसे में उन्होंने लगातार 8वीं के बाद में एग्ज़ाम शुरू किया। कहा यह जाता है कि जब वो स्कूल्स में टेस्ट दिया करती थी तब हर टेस्ट के अंदर वो 10/10 यानी कि फुल ऑन फुल नंबर लाया करती थी। जब भी अगर किसी एक नंबर की कमी होती थी तो वो सोचती थी कि आखिर ऐसा क्यों है। वो अपने पिता से डिस्कस करती थी कि आखिर ये नंबर कम किस वजह से आया है। एक भयंकर और कड़ी और ज़बरदस्त तैयारी करके वो 2 बार आरएस का एग्ज़ाम दिया और 2016 में वो एसडीएम के पद पर पहुंची। 2013 में वो 77वीं रैंक पास करके ये साबित कर दिया था कि प्रियंका बिश्नोई ने जो ठाना है वो हकीकत में भी कुछ करके बता सकती है। ऐसे में पूरे बिश्नोई समाज को तो गौरवान्वित होना ही था, परंतु उनका एक भाषण जो पिछले दिनों में दिया गया था वो भाषण इतना मोटिवेशन था, इतना ज़बरदस्त भाषण था कि उसकी भाषण की चर्चा हर एक जगह होने लगी थी। नोखा की धरती से एक सामान्य परिवार से एक निकली बेटी किस तरीके से अपने ससुराल में जाकर एक आबकारी के इंस्पेक्टर के साथ शादी के बंधन में बंधी और किस प्रकार से ससुराल वालों को खुश किया, किस प्रकार से अपने मायके वालों को खुश किया और उसके बाद में 3 अलग-अलग जगह चूरू जैसे इलाके में रहकर भी वो एसडीएम पद पर रही, ये गौरवान्वित करने वाली बात थी। प्रियंका बिश्नोई को बच्चा-बच्चा जानता था और जब उनका निधन का समाचार सुना तो हर व्हाट्सएप की स्टेटस लगना लाज़मी था। ऐसे में वो स्टेटस हर जगह पहुँचे जहाँ प्रियंका बिश्नोई ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। एक सामान्य से परिवार से निकलने के बाद में कोई भी बेटा हो या बेटी हो, वो अपने खुद की मेहनत के द्वारा किस कदर वो ऊंची पोस्ट पर जा सकती है, किस कदर वो अपनी स्टडी को यहाँ पर काबिज कर सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक लड़का या लड़की स्टडी में ही महत्वपूर्ण योगदान दे। कोई भी हो यहाँ पर अपने अपने हुनर को समाज के सामने पेश करके, समाज के सामने रख के वो बहुत ऊंचा जा सकता है, बहुत अच्छी पोस्ट पर पोस्टेड हो सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने प्रियंका बिश्नोई को प्यार दिया। प्रियंका बिश्नोई के निधन के बाद में आप सब ने व्हाट्सएप की स्टेटस पर उन्हें जगह दी। हमारी तरफ से भी हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना व्यक्त करते हैं और ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार अच्छे होंगे। भगवान उन पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें और प्रियंका बिश्नोई जो हमारे दिलों में राज करते हैं वो कभी हमारे दिल से जुदा नहीं हो सकते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब।